पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 की कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने हल किया था। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 तक, यानी पूरी प्रश्नावली खत्म करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की सभी वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है इसमें दो पार्ट दिए हैं। पहले पार्ट में एक आव्यूह दिया है आपको a बराबर, और कह रहा है कि 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये पहला पार्ट है। और इसका दूसरा पार्ट दिया है a बराबर, एक आव्यूह दिया है 0 1 -1 -1 0 1 एंड 1 -1 0। आपसे कह रहा है कि पहले वाले पार्ट में एक आव्यूह जो दिया है गया सिद्ध कीजिए कि ये सममित आव्यूह है, और दूसरे वाले में आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये विषम सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह के लिए क्या आना जरूरी है? अगर किसी भी आव्यूह का हम परिवर्त ले लें यानी डैश निकालें और वही आव्यूह अगर वापस आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? सममित आव्यूह कहते हैं। और अगर आप किसी भी आव्यूह का परिवर्त ले लें, डैश निकालें और क्या आ जाए? -a आ जाए, तो आप उसे क्या बोलते हो? विषम सममित आव्यूह है। तो जरा देख लेते हैं, इसका अगर आप निकालेंगे a डैश, तो a डैश इसका क्या आएगा? अगर मैं a डैश निकालूंगा तो a डैश में मुझे क्या मिलेगा? ये जो पंक्ति है इसको अस्तर में बदल दीजिए, तो 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3, ये आपका आ गया क्या? a डैश आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें इस आव्यूह को और इस आव्यूह को, तो ये दोनों आव्यूह एक जैसे हैं। यहाँ भी 1 है, -1 5 है, यहाँ भी 1 -1 5 है, यहाँ -1 2 1 है, यहाँ भी -1 2 1 है, 5 1 3 5 1 3। तो यहाँ पर जो आपका आव्यूह ए था उसका डैश भी क्या आ गया है? वही आ गया है। हम कह सकते हैं कि आपका आव्यूह जो ए है वो क्या है? सममित आव्यूह। अब दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। अगर आप इसका डैश निकालेंगे तो डैश में आप क्या करते हैं? पंक्तियों को अस्तर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये आ गया। अब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर लें, अगर आप माइनस कॉमन कर लेंगे तो जहां जहां माइनस वहां प्लस हो जाएगा और जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। जीरो पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यहाँ माइनस है ये प्लस हो गया, यहाँ प्लस है ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस है ये माइनस हो गया, यहाँ जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया और यहाँ पर 0। अब हम इस आव्यूह को देखेंगे और इस आव्यूह को देखेंगे। देखें तो 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0, तो ये आपका आव्यूह ए ही है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या? a डैश बराबर क्या? -a। तो आपका आव्यूह ए है वो क्या है? विषम सममित आव्यूह है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें आपको एक आव्यूह दिया है और इसमें आपको दो पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट दिया है कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस a डैश क्या है? सममित आव्यूह है। a प्लस a डैश सममित है। और दूसरे में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a माइनस a डैश क्या है? विषम सममित है। विषम सममित है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? a डैश निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं a डैश। आपका ये आव्यूह a है, तो a डैश आपका क्या हो जाएगा? जो पंक्ति है उसको स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया, 1 5 6 7, ये आ गया आपका a डैश। कोई भी आव्यूह सममित आव्यूह कब होता है? जब हम उसका परिवर्त ले लें और हमें वही आव्यूह वापस मिल जाए। तो हमें किसे सिद्ध करना है? हमें a प्लस a डैश को सिद्ध करना है सममित आव्यूह। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? a प्लस a डैश निकाल लेते हैं। तो अगर a प्लस a डैश निकालेंगे आप तो क्या करेंगे? इस आव्यूह को और इस आव्यूह को जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, संगत अवयव जोड़ते हैं। तो एक में एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 में 6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 11। 6 में 5 जुड़ गया, कितना हो गया? 11। 7 में 7 जुड़ गया, कितना हो गया? 14। ये आपका आ गया a प्लस a डैश। अब हमें इसको सममित आव्यूह दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे a प्लस a डैश का डैश। भाई हमें इसको सममित दिखाना है तो हम इसका डैश निकालेंगे, और इसका डैश निकाले तो हमें वापस क्या मिल जाए? a प्लस a डैश ही मिल जाए। यानी अगर हम a प्लस a डैश का डैश निकालें और हमें वापस क्या मिल जाए? यही मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे?
कि a प्लस ए डैश समित है। आप समित के लिए क्या करते हैं, a का डैश निकालते हैं और आपको क्या मिलता है, a मिलता है। तो उसी प्रकार a प्लस ए डैश का हम डैश निकालेंगे और हमें क्या मिलना चाहिए, a प्लस ए डैश मिलना चाहिए। देख लो, a प्लस ए डैश का डैश निकाल लो, यानी इसका डैश निकालते हैं। जब आप इसका डैश निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, जो पंक्ति है उसको अस्तर में बदल दीजिए, तो 2 11 और ये कितना हो गया 11 14। अब ध्यान से देखो, ये आपका है क्या a प्लस ए डैश, और ये क्या है a प्लस ए डैश का डैश, यानी ये इसका परिवर्त है। ये दोनों ही सेम आए हैं, तो हम यहां से कह सकते हैं क्या कि a प्लस ए डैश आपका क्या है, सममित आव्यूह है। हमें इसको सममित दिखाना था तो हम इसका डैश निकालेंगे। तो जब आप इसका डैश निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, वही आपको वापस मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है, सममित आव्यूह है। अब ऐसे ही दूसरा पार्ट आप करेंगे, ये आप स्वयं कर सकते हैं। क्यों, a में से ए डैश को घटा लीजिए, घटाने के बाद जो भी आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, a माइनस ए डैश का डैश निकालेंगे और हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस टाइम a माइनस ए डैश मिलना चाहिए। यहाँ पर माइनस आना चाहिए। इसका जब हम डैश निकालेंगे तो माइनस a माइनस ए डैश अगर आ जाता है तो हमारा a माइनस ए डैश क्या है, विषम सममित है और वो आएगा। तो ये आप स्वयं कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक आव्यूह दिया गया है और इसमें आपसे दो पार्ट पूछा है। पहला कह रहा हाफ a प्लस ए डैश और दूसरा हाफ a माइनस ए डैश का मान निकालिए। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ भी ए डैश है, यहाँ भी ए डैश है, तो आपको ए डैश निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं। ए डैश क्या आएगा, ए डैश की जो पंक्ति है इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए, 0ab, फिर माइनस a 0c, फिर माइनस b माइनस c और 0, ये आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, आपको मैं दूसरा वाला कर रहा हूं, आप पहला वाला स्वयं कर लेंगे, डू योरसेल्फ। ये आप स्वयं कर सकते हैं, बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, बस इसमें माइनस और इसमें प्लस है। तो अब की बार मैं माइनस वाला कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, a में से a डैश को घटा लीजिए, यानी सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम a माइनस ए डैश निकालेंगे। तो a माइनस ए डैश का मतलब इस वाले आव्यूह में से इस वाले आव्यूह को घटा लीजिए। तो संगत अवयव घटेंगे, 0 में से जब 0 घटाओगे तो आपको 0 ही मिलेगा। a में से जब आप माइनस a को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस माइनस a, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 2a मिल गया। b माइनस b, तो इसी प्रकार ये 2b हो गया। माइनस a और माइनस a में जब आप a घटाओगे तो आपको माइनस 2a मिलेगा। माइनस a में जब हम a को घटाएंगे तो ये माइनस 2a हो जाएगा। 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। c में से जब माइनस c को हटाएंगे तो 2c हो जाएगा। माइनस b में से b को हटाएंगे तो माइनस 2b हो जाएगा। c में से माइनस 2c को हटाएंगे, c को हटाएंगे तो माइनस 2c हो जाएगा, और 0 से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपका क्या आ गया, a माइनस ए डैश आ गया। अब आपको क्या करना है, हाफ निकालना है इसका। तो a माइनस ए डैश मतलब जब आपने इधर 1/2 से गुणा किया है तो इधर भी हो जाएगा, इधर भी कर देते हैं। 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c और 0, ये हो गया। जब आप 1/2 का अंदर गुणा करोगे तो इसके सभी अवयवों में 1/2 का गुणा होगा। तो ध्यान दो, अगर 1/2 इसके साथ जाएगा तो 0 ही रहेगा, लेकिन 1/2 का जब आप 2a में गुणा करोगे तो आपको क्या होगा, 1/2 गुना 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, a बचेगा। ऐसे यहाँ केवल b बचेगा, ऐसे यहाँ केवल माइनस a बचेगा। तो इस प्रकार से जब आप 1/2 से गुणा कर दोगे अंदर तो आपको क्या मिलेगा, जहां जहां 2 है वहां से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप पहला वाला कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहा है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में 4 पार्ट दिए गए हैं, 4 आव्यूह दिया गया है और कह रहा है कि इन चारों आव्यूहों को आप सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के जोड़ के रूप में लिखिए। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताया था छोटा सा कि अगर आपके पास कोई आव्यूह a है तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस ए डैश के फॉर्मेट में लिख सकते हैं एंड प्लस 1/2 a माइनस ए डैश के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये आपका सममित आव्यूह होता है और ये आपका विषम सममित आव्यूह होता है। तो अगर आपको कोई आव्यूह दिया गया है और आपसे कहे कि उसे आप सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के जोड़ के रूप में लिखिए
तो आप उस आव्यूह को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। तो इसमें आपको 4 आव्यूह दिए हैं, 2 आव्यूह इसमें आपके 2 क्रॉस 2 के यानी 2 गुणे 2 की हैं, और 2 आव्यूह इसमें दिए हैं जिसमें 3 गुणे 3 का है। जैसे पहला और चौथा पार्ट जो दिया है इसका, ये 2 क्रॉस 2 की यानी 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ वाली छोटी आव्यूह है, और दूसरी और तीसरी जो आव्यूह है वो 3 क्रॉस 3 की है। तो मैं आपको 3 क्रॉस 3 का करके दिखाता हूं, बाकी आप स्वयं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल में दूसरा वाला आव्यूह लेता हूं, मैं इसको मैं लिख लेता हूं a बराबर, क्या लिखा है इसमें 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। तो ये आपका आव्यूह है। जैसे मैं इस वाले पार्ट को कर रहा हूं, ऐसे आप और तीनों पार्ट करेंगे। तो इस आव्यूह को हमको क्या करना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम a डैश निकाल लेते हैं। जब आप a डैश निकालोगे तो क्या मिलेगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। हमने क्या किया, हमने पंक्तियों को अष्टक में कन्वर्ट कर दिया। अब हम सबसे पहला काम a प्लस a डैश निकालेंगे। a प्लस a डैश आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ना है। 6 और 6 कितना हो गया 12, -2 में -2 जुड़ेगा तो -4, 2 में 2 जुड़ेगा तो 4, संगत अवयव को जोड़ रहे हैं। -2 में -2 जोड़ेंगे तो -4, 3 में 3 जोड़ा तो 6, -1 में -1 जोड़ेंगे तो -2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, -1 में -1 जोड़ेंगे तो -2, और 3 में 3 जोड़ दिया कितना आ गया 6 आ गया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे 1/2 a प्लस a डैश निकालेंगे। 1/2 a प्लस a डैश, तो 1/2 इधर भी लग जाएगा, क्या हो जाएगा 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 एंड 6, ये आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 से सब में भाग हो जाएगा। तो जब आप 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 12 में 2 से भाग होगा, ये 6 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 1/2 a प्लस a डैश। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे a माइनस a डैश निकाल लेते हैं। a माइनस a डैश निकालने का मतलब इस वाले में से इस वाले को घटा लेना है। तो 6 में से 6 को घटाया तो कितना आया 0 आया। -2 में से जब -2 को घटाएंगे तो ये -2 है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, -2 में से आप क्या कर रहे हो -2 को घटा रहे हो, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा ऐसे -2 एंड +2, तो ये आपका कट्टी 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। 2 में से 2 को घटाओगे तो ये भी 0 हो जाएगा। -2 में से -2 को घटाएंगे 0 हो जाएगा। 3 में से 3 को 0 हो जाएगा। यहाँ पर सारे एलिमेंट 0 होते जा रहे हैं। 2 में से 2 घटाया, -1 में से घटाया, 3 में से, तो ये सब के सब क्या हो गए 0 हो गए। तो आपको a माइनस a डैश का मान क्या मिला 0 मिल गया। अब आप क्या करिए 1/2 निकाल लीजिए। 1/2 a माइनस a डैश का डैश, तो 1/2 से अगर इधर गुणा हुआ है तो इधर भी सारे एलिमेंट में गुणा होगा, तो 0 में गुणा करो या भाग करो क्या फर्क पड़ता है, वो तो 0 ही रहेगा। तो इसके सारे एलिमेंट क्या मिलेंगे आपको 0 ही मिलेंगे। अब आपसे क्या कह रहा है, ये आपका था सममित आव्यूह। देख लो, ये आपका क्या है सममित आव्यूह है, और ये आपका क्या है विषम सममित होता है। यानी जब आप किसी आव्यूह को इस तरह से जोड़ के लिखते हो तो इसमें ये वाला पार्ट सममित होता है, ये वाला पार्ट विषम सममित होता है। तो यहाँ पर जब हम a निकालेंगे, a को हम क्या लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं 1/2 ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कितना आया आपका, ये आया है कितना 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। और फिर क्या करते भाई, ये आपका था 1/2 a प्लस a डैश का मान, अब फिर प्लस 1/2 a माइनस a डैश का मान, यानी इन दोनों को हमें जोड़ के लिखना है। तो इसका मान तो ये हो गया, और इसका मान कितना आया 0 आया है। तो इस आव्यूह में जब आप इस आव्यूह को जोड़ेंगे तो इस आव्यूह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या है 0 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये आंसर कैसे आया था, हमने इस आव्यूह a को सममित और विषम सममित आव्यूहों के जोड़ के रूप में लिखा था।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कह रहा है यदि a बराबर, ये वाला आपने दिया है आपको, तथा a प्लस a डैश बराबर i है, तब आपको कह रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा। ये जो अल्फा है यहाँ पर साइन और कास के साथ, इस अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, जबकि a प्लस a डैश बराबर क्या है, i है। सबसे पहले डैश की बात आई है तो डैश निकाल लेते हैं। इसका डैश क्या आएगा, डैश पंक्ति को अवस्था में बदल दीजिए तो कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा, ये आ गया डैश। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है ये आव्यूह कैसी है, इसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ है, तो इस आव्यूह की कोटि क्या है, 2 गुणे 2। इसकी भी कितनी आएगी, 2 गुणे 2 आएगी। तो आई का मतलब होता है तत्समक आव्यूह यानी इकाई आव्यूह, जिसका 1 0 0 1 हो जाएगा और इसकी कोटि क्या होनी चाहिए, 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए। तो यहाँ पर आई की वैल्यू ये हो जाएगी, ये तत्समक आव्यूह है। तो a प्लस a डैश बराबर क्या है, i है, यानी a का मान क्या है, ये है आपका कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा और फिर प्लस a डैश की वैल्यू ये रही कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, फिर बराबर i है तो i की जगह पर ये रहेगा 1 0 0 1, ये हो गया। सबसे पहले हम इन दोनों आव्यूहों को आपस में जोड़ लेंगे। तो कास अल्फा में कास अल्फा को जोड़ेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 2 कास अल्फा माइनस साइन अल्फा को साइन अल्फा में जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस है कट के 0 हो जाएगा। साइन को माइनस साइन में जोड़ोगे 0 आएगा, कास को कास में जोड़ोगे क्या आएगा, 2 कास अल्फा बराबर क्या 1 0 0 1, ये हो गया। अब अगर दो आव्यूह आपस में बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, यानी ये वाला एलिमेंट 1 के इक्वल होगा, ये 0 तो 0 है, ये 0 तो 0 है, ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 कास अल्फा बराबर क्या 1, यहाँ पर लिख देते हैं 2 कास अल्फा बराबर 1। तो कास अल्फा बराबर 1/2, कास की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, कितने अंश पर होती है, तो कास का मान 1/2 60 अंश पर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा बराबर 60 अंश, और 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3। 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3। तो आपका अल्फा का मान जो होगा वो π/3 होगा, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये आपका प्रश्नावली 303 यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक थे, 12 सवाल इसमें थे जो हमने पूरा कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और एक बात, अगर आप कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।